फर्स्ट वीडियो में हमने जैम को देखा था, फिर सेकंड वीडियो में हमने पीएचपी को, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने पीएचपी के जो बेसिक कोड्स हैं वो किस तरह से करने हैं। मतलब बेसिक और लूप्स वगैरह वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ, ये जो जैम मैंने ओपन किया हो उसको बंद कर दूँ, ताकि मैं आपको एक बेसिक से स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस बता दूं कि किस तरह से हमने फाइल यहाँ पे कोड लिखना है, उसको सेव करना है, जैम को ऑन करना है और क्रोम में जाकर इसको किस तरह से रन करना है, वो सारा कुछ। अब हम यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना और मतलब उसको डिक्लेयर करवाना और उसको शो करवाना, ये हमारा कोड है। तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले पीएचपी का टैग ओपन किया, पीएचपी का टैग लगाया, उसके बाद $साइन लगा के हम और आगे कोई भी वेरिएबल, कोई भी वर्ड, कोई भी नाम रख सकते हो। इससे ये है कि पीएचपी में $साइन के लगा के हमने उसको अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू ए को दे दी है 6 और मैंने अब इसको करवा दिया है इसको इको करवा देना है, इको $साइन ए। आप चाहे इसको कोटेशन, डबल कोटेशन में रख लें या ना रखें, ये इसका कोई इशू नहीं होता, कोई इसका एरर नहीं बनता। अगर कभी बन जाए तो आप लगा लें, सम टाइम इसका एरर निकल आता है, सम टाइम नहीं। अब ये सारा प्रोसेस अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से। जब हमने जैम इंस्टॉल किया था तो हमारे ये लोकल डिस्क सी में जैम के नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है, खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। जैम के फोल्डर को हमने ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे होगा htdocs के नाम से एक और फोल्डर, वहाँ पे जाना। भी ये सारी मेरी फाइल्स हैं, ये मैंने कोडिंग वगैरह इसके अंदर कुछ कोड्स वगैरह पढ़े हैं, तो इसी तरह अब जो मैंने फाइल सेव करनी वो मैंने की है step 1, मेरे फोल्डर का नाम है उसमें। अब यहाँ पे मैंने जाके अब मैं यहाँ पे जाकर अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी। अब मैं वहीं पे आ गई हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नए फोल्डर में अपनी फ़ाइल को रखना चाह रहे हैं तो बस यहाँ पे नए फोल्डर पे आके अपना फोल्डर बना के उसमें अपनी फ़ाइल रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने जहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल को स्टोर करवाना है, वो है step 1 फोल्डर का नेम है। तो वहाँ पे चलते हैं, उसको ऑन करते हैं। अब यहाँ पे फाइल नेम जो होगा हम अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। होम रख लें, डेस्क रख लें, या जो भी आप रखना चाहें। अब मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया 2.php। इसको करने के बाद यहाँ पे सेव कर लिया, तब ये सेव हो गई है। अब हम चलते हैं जैम को देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर क्रोम पे जाकर इसको अपने कोड को रन करना है तो हमें सबसे पहले जैम को ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च बार में अगर आपको यहाँ पे बाहर डेस्कटॉप पे नज़र ना आए तो यहाँ पे जाके इसको सर्च करके जैम लिखिएगा तो सामने आ जाएगा। जैम को ऑन किया तो ये ऑलरेडी ऑन है। तो अभी मैं इनको स्टॉप बंद कर देती हूँ। ये देखें, ये स्टॉप हो गए। लेकिन जब हम अपना पीसी बंद करके जब दोबारा ऑन करते हैं तब ये सारे ऑफ होते हैं, इनको दोबारा ऑन करना पड़ता है। अब ये देखिए ये सारे ऑफ हैं। अभी हम इनको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और नई वैल्यू शो होना शुरू हो जाएगी जो होगी स्टॉप की। इसका ये मतलब होगा ये दोनों चलेंगे। अब ये अपाचे और MySQL जो सी है ये हेल्प करेगी हमारे कोड को लोकल सर्वर साइट पे जाके रन करने में। हम क्रोम में आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी सर्च बार में लिखेंगे वेलकम, तो वो हमारे पास जैम का आ गया। अब हम ये हमारे पास अब ऑन हो गया। यहाँ पे जो डेस्क सर्च बार में लोकल होस्ट के साथ डैशबोर्ड लिखे, इसको रिमूव करके यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिख दें। मेरे फोल्डर का नाम है step 1, वो लिख दिया। और अब ये मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हर फाइल को, और 1 बाय 1 जो इसका कोड है उसको। अभी ये जो हमने कोड लिखा है वो उसकी आउटपुट थी। ये देखिए, अभी देख लीजिएगा, ये हमने कोड लिखा, हमने वैल्यू को डिक्लेयर करवाया, इसको फिर शो करवा दिया। अब ये फोल्डर का नाम क्या था, 2.php। ये देखिएगा, अब हम ये स्टार्ट पे शो की थी। अब हम चलते हैं अपने सबसे डू वाइल वाले लूप पे।
यहाँ पे इस वाले में हमने क्या जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उनको देखते हुए हमने अपना क्या नाम है वैल्यूज़ सबसे पहले डिक्लेयर करवाई। फिर वो ऑपरेशन से लगा के यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिख दी सब्सट्रैक्शन वाली में, सब्सट्रैक्शन मतलब लगा दी। उसके बाद जो फार्मूला होता है फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल में माइनस कर देना तो हमारे पास माइनस हो जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन वो प्लस और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में हमने स्टार का यूज़ कर लिया, प्लस में हमने प्लस का साइन और डिवीजन में हमने वो डिवाइड वाला साइन यूज़ कर लिया। अब ये देखिएगा, अब हमने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ये हमारे जो हमने जो हमारा फर्स्ट था ना 1.php, इसको क्लिक किया तो हमारे ये आउटपुट आ गई। अब हम चलते हैं पेज 2 तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने डू वाइल लूप की तरफ। इसमें हमने इनिशियलाइज करवा दिया 4, फिर हमने उसको डू की कंडीशन डू लगा दिया। अब ये इसकी आउटपुट आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया। अब जब ये डू के अंदर इंटर होगा तो सबसे पहले वैल्यू इसमें एक ऐड होगा, मतलब 4 में +1 ऐड होगा तो वो 6 हो जाएगा। फिर वो 4 में 1 ऐड करेगा तो 5 हो जाएगा, तो वो 5 प्रिंट करवाएगा। उसके बाद जब ये ब्रैकेट से बाहर कंडीशन आएगी, वो कंडीशन देखिए कि उसमें तो कंडीशन लगी हुई है कि आई तब तक चलता रहेगा जब तक वो 8 के बराबर या 8 से छोटा ना हो जाए। तो वो दोबारा फिर वापस जाएगा। तो इस टाइम जब दोबारा वापस जाएगा तब जो ए की वैल्यू होगी 4 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 5। फिर जब अंदर आएगा उसमें प्लस प्लस होगा तो वो 6 हो जाएगी, 6 प्रिंट होगा। फिर वो नीचे आएगा, वैल्यू अपनी कंडीशन को देखेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। अब सेकंड टाइम इसकी वैल्यू 4 नहीं 5 नहीं 6 हो जाएगी। अब फिर अंदर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 7। फिर प्रिंट निकलवाएगा, प्रिंट करवाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा कि क्या मेरी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। वो अगर नहीं हो रही होगी तो फिर ऊपर जाएगा। मतलब इसी तरह वो अपना प्रोसेस रिपीट करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब हम चलते हैं अपने फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप में सिंपली मैंने 6 का टेबल प्रिंट भी करवाया। अब फॉर लूप में अभी तो सिर्फ ये बेसिक समझाया कि फॉर लूप किस तरह वर्क करता है। डू वाइल बाकी आगे भी हम देखेंगे। तो अब हमने फॉर लूप लगा लिया। इसमें मैंने सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाए, एक आई, जे और जी के नाम से। आई को मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है। फॉर लूप में मैंने जे को रखा है, जे को इक्वल कर दिया 1 के, और कंडीशन लगा दी कि जे तब तक चलता रहेगा जब तक वो 10 के बराबर या उससे छोटा ना हो रहे। और उसमें इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट लगा दी, मतलब वो प्लस प्लस होता रहेगा। फिर अगर नीचे कंडीशन लगा दी वो जो स्टेटमेंट थी कि जो $जी है हमारा, वो इक्वल हो जाए $i डायरेक्ट $जे के, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाए। फिर नीचे हमने इको करवा दी अपनी वैल्यूज़, तो ये हमारे पास टेबल शो हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ जो होगा फॉर ईच लूप। ये हम फॉर ईच लूप में, अब फॉर ईच लूप में हमने बेसिकली एरे को प्रिंट करवाना है। अब हमें एक एरे दी गई है, उसको हमने स्टैक में शो करवा देना है। अब हमने $ए में एक वेरिएबल बनाया, उसमें एरे की सारी वैल्यूज़ दे दी। फिर हमने फॉर ईच लूप लगा दिया। फॉर ईच लूप लगाने में हमने क्या किया, $ए को $ए की सारी वैल्यूज़ दे दी, $वैल्यूज़ को। उसके बाद हमने हमारे पास जो $वैल्यू था हमने उसको इको करवा दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर इसका प्रिंट निकल आया, मतलब इस तरह से हमें इसकी आउटपुट शो होगी। तो अब हम चलते हैं अपने इफ एल्स लूप की तरफ। इफ एल्स में हमने सिंपली यहाँ पे एज की है, हम यहाँ पे कोई और भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे जो मेरी कंडीशन लगी हुई है पहले एज की थी, अब हमने हाइट की लगा लिया। हाइट में इसको पॉइंट्स में दे दूँगी 5.3, और हम आगे भी सिर्फ इतने लिख लेते हैं, आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अब यहाँ से चेंज करते हैं, जहाँ पे हमने एज लिखा हुआ था वहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट, अगेन HE आगे। अब हम यहाँ पे हाइट देंगे 2.3, 5.3 जो भी हम देना चाहते हैं। अब इको में हम प्रिंट कौन सी क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हम बता देंगे। मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ <2.5।
तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी योर हाइट इज स्मॉल, योर हाइट इज स्मॉल। अब इससे पहले हम इफ की कंडीशन लगाई, अब हम इफ एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे। इसको हमने हाइट दे दी और हाइट में सबसे पहले हमने 2.5 दे दी। अब हम यहाँ पे एक मिडिल वाला भी बनाना था, हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे यू आर मिडल वन, यू आर मिडल वन। अब एल्स में हम कंडीशन लिखेंगे योर हाइट इज you're so long, अब लिख रहा हूँ you're so long, तो आप बहुत लंबे हैं। तो अब हम इसको सेव करके इफ एल्स की कंडीशन को रन करते हैं। तो अब क्योंकि मेरी वैल्यू 5.3 थी तो वो हमें मैसेज शो करवा दी कि आप you're so long, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी वो चलेगी। अब यहाँ पे जो है हमने वैल्यू नहीं चलाई डिक्लेयर करवाई, वो तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से भी कम है, तो इस वजह से अब हमारे चलते हैं अपनी वाइल लूप की तरफ। इसमें हमने सिंपली यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करवा जो कंडीशन में दिया जाएगा उसके अंदर जो उनके अंदर जितने भी वैल्यूज आती होंगी वो सभी को प्रिंट करवा। जैसे अब मैंने डिक्लेयर करवा दिया 11 और अंदर कंडीशन लगा दी कि a लेस देन इक्वल टू 20 और इसको प्रिंट करवाते वो a और उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट करें। अब 11 होगा, कंडीशन देखा कि 11 20 से छोटा है तो वो अंदर आएगा और प्रिंट करवा देगा 11। फिर नेक्स्ट नीचे जाएगा तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, वो 12 हो जाएगा, फिर a की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर वो देखेगा कि क्या 12 20 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा होगा तो फिर वो अंदर आएगा और 12 को प्रिंट निकलवा देगा और 12 को वहाँ पे शो करवा देगा। मतलब यही प्रोसेस ट्रू वाइल में बार बार रिपीट होता रहेगा, तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स जब तक हमारी वैल्यू 21 ना हो जाए तब तक ये वैल्यू ये जो हमारा लूप है वाइल लूप वो चलता रहेगा।